मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। लाइव में थोड़ा क्रैश कर गया था, तो इस वजह से 2-3 मिनट की क्लास लेट चल रही है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लासरूम में। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या आप मुझे लाइव सुन पा रहे हैं? सलाम रोके भाई, जल्दी से बताइए, क्या आप मुझे लाइव सुन पा रहे हैं? यस सर या नो सर? कमेंट एक ऐसा हथियार है आपके पास जिससे आप अपने मन की बात मुझ तक सीधे पहुंचा सकते हैं। जी सर, थैंक यू मेरे बच्चों। आइए मेरे बच्चे। एक भाई कह रहा गुड मॉर्निंग मास्टर साहब। गुड मॉर्निंग साहब जी। मास्टर साहब अच्छा शब्द है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। डिविजिबिलिटी रूल हमने कुछ कुछ पढ़ना शुरू किया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा उसे। मैंने आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू डिफाइन किया और फेस वैल्यू डिफाइन किया। फेस वैल्यू पे बहुत ज्यादा सवाल नहीं आ सकते, एक ही दो ही सवाल आए, दोनों मैंने आपको करा दिए। अधिकतम जो सवाल मेरे प्यारे बच्चों बनेंगे वो प्लेस वैल्यू पे बनेंगे और उसी चीज पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कल हम जब डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे तो हमने ये सीखा था कि भाई 2 की पावर n है तो इसकी विभाज्यता का नियम होगा कि अगर किसी नंबर के लास्ट n डिजिट मेरे प्यारे बच्चों अगर 2 की पावर n से भाग हो गए, 2 की पावर n से भाग हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो समझो संख्या भी आपकी 2 की पावर n से डिवाइड होगी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल है। अब हम इसी कहानी को आगे लेकर चलते हैं। आपके सामने सवाल है, कोशिश करिए उत्तर दीजिए। मेरे बच्चे 3 स्तर बताए थे समझने के, सीखने के। पहला सुनना, फिर चिंतन करना, फिर प्रयोग। सुनना और चिंतन हो चुका है, अब सीधा प्रयोग पे, अब प्रैक्टिस पे। मैं अपने बैच में लाइव ही पढ़ाऊंगा भी और लाइव ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी ज्यादा से ज्यादा कराऊंगा। एक भाई पूछ रहा है 7 दिसंबर वाले बैच की टाइमिंग क्या है? मेरे भाई 7 दिसंबर वाला बैच ही इस समय आपके पास लाइव है, 9:30 से 11 एक क्लास है। एक भाई कह रहा है क्या ये बैच फ्री है? नहीं भाई, फ्री नहीं है, ये पेड बैच है। इस बैच की फीस 1499 है। कैरियर ऐप पर आप इस बैच में रजिस्ट्रेशन ले कर सकते हैं अपना। आइए सवाल में देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है 396258 n को 8 से विभाजित बनाना, तो n का मान क्या होगा, क्या होना चाहिए ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आखिरी 3 डिजिट पकड़ने होंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। आखिरी 3 डिजिट क्या है सर? 5, 8, n। ये है n, ठीक है जी, समझाने के लिए। अब मुझे इसे मेरे बच्चों 8 से भाग देना है, तो भाग दूंगा तो 8 7 56। आप कहेंगे हाँ जी ओके, बचा कितना? 2। अब n उतारूंगा, n का मतलब जो यहां नंबर होगा, मान लो ये स्टार है तो ये स्टार उतारूंगा यहां पे। हाँ जी, अब मुझे देखना है स्टार की जगह मैं क्या रखूं कि ये नंबर मेरा 8 से भाग हो जाए। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे पता है n की वैल्यू में 0 से लेके 9 तक कुछ भी रख सकता हूं, लेकिन 8 का पहाड़ा मन मन में पढ़ो जो 2 से कट जाए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी या तो 16 आता है फिर 24 आता है, फिर 8 चौक 32 आ जाता है। यानी ये वाला अंक 2 केवल एक ही केस में आता है जब यहां 24 हो। हाँ जी, तो इसका मतलब स्टार की वैल्यू क्या हो गई? 4, मतलब n की वैल्यू हो गई मेरे प्यारे बच्चों 4। देखिए मेरे बच्चे, मेरा पढ़ाने का स्टाइल बहुत धीरे है, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज समझाऊंगा। अगर आप समझने को तैयार हैं तो केवल बताइए मेरे दोस्त। सर मैं फरवरी में एसएससी सीजीएल का एग्जाम दूंगा, तो ये बैच ठीक है उसके लिए? बिल्कुल ठीक है भाई, फरवरी तो बहुत दूर है, अभी जनवरी है, उससे पहले दिसंबर पूरा बच रहा, फिर जनवरी है, फिर फरवरी, तो काफी है। लेकिन पूरा बैच आपका लगभग 4.5 से 5-6 महीने लग जाते हैं। सही तैयारी करोगे तो 8 से 9 महीने लग जाएंगे। आइए देखिए मेरे बच्चे, कहता स्टार के स्थान पर क्या कहानी डालोगे? पता नहीं मुझे क्या डालेंगे, लेकिन ये तय है कि मुझे 8 से भाग देना है तो आखिरी 3 अंक उठाने होंगे। तो आखिरी 3 अंक है 6 स्टार 2। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत गौर से मेरी बात समझना, घबराना नहीं। एक बात कान के बांध लो
कि जब हम क्लास में चीजें कर रहे हैं ना तो हमारी स्पीड बहुत स्लो होगी करने की, सीखने की, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही हम प्रैक्टिस बैच पे आएंगे तो ये चीजें गोली गेट उड़ाना शुरू करेंगे। तो अभी सीखने का स्तर है, इसलिए संयम बरतना। अब बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे जी, हम ऑप्शन से वैल्यू उठा लेते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि एक रख लेते हैं, तो सर 8 से भाग देंगे, 8 टू 64 नहीं होगा, 8 सातू 56 होगा। अगर 56 लेंगे सर तो 56 लेंगे तो बचा कितना भाई, 8 सातू 56 ही जाएगा। अगर मैं यहाँ एक रखूंगा तो 11 में से 6 गया, कितना बचा 5, यह है 52। क्या ये डिवाइड होगा सर 8 से? नहीं होगा सर, ये नहीं होगा। तो ये आंसर गलत हो गया आपका। अगले भाई ने कहा जी हम एक नहीं आ रहा तो 2 रख के देखते, ऑप्शन से जा रहे हैं सर हम। ठीक है जी, 2 रख के देख लो। अब 2 रख के देख लेते हैं। तो 8 सातू 56 भाई, बचा कितना जी 6, फिर उतारा 2। फिर कहानी करोगे 2 भी, ये भी भाग नहीं जाएगा 8 से। फिर क्या करना है जी, फिर से सर कुछ नहीं, 2 की जगह कुछ और रखते हैं। अगला ऑप्शन रख के देखेंगे 3, 3 रख के देखेंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल सही है। अब मेरे बच्चे देखो 8 सातू 56, बचा कितना भैया 7, उतारा 2, तो 8 नी 72 चला गया। इसका मतलब अगर मैं वहां 3 रख देता हूं तो मेरे सवाल का उत्तर सही आ जाए। 3 रखने में मेरे सवाल का उत्तर सही आ जाएगा। मैं थोड़ा कुछ डिफरेंट विचार रखना चाह रहा हूं आपसे, अगर आप सुनने के लिए तैयार हो तो। मैं ये कह रहा हूं जब भी डाटा ऐसा आए, जब भी डाटा मेरे बेटे ऐसा आए जो लिखा हुआ है, तो मैं ये चाहूंगा कि यहां जो भी डिजिट आएगा, जो भी स्टार मार्क आएगा, अगर हम किसी नंबर को 8 से भाग दे रहे हैं तो ये तय है कि वो नंबर 1 से भी भाग जाना चाहिए, 2 से भी भाग जाना चाहिए, 4 से भी भाग जाना चाहिए और 8 से भी भाग जाना चाहिए। 1 और 2 की जरूरत ही खत्म है, क्योंकि 1 से हर एक नंबर भाग जाएगा, 2 से आखिरी डिजिट जा ही रहा है, तो सवाल ही नहीं। 8 का चेक ही करना है। तो क्यों ना मेरे प्यारे बच्चों आप 4 चेक करें। सबसे पहले मैंने फिर कहा शुरुआत धीरे होगी हमारी, 4 से चेक करें। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो जिसमें आखिर में 2 आता है, तो आप कहेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32। समझ में आ गई कहानी, है ना? समझ में आ गई कहानी। अब कुछ नहीं, डिफरेंस देखो यहाँ कितना आ रहा है 2 का, तो यहाँ पे भी 52, क्या 52, सॉरी सॉरी 32, 32 के 4 8 32, मुझे तो लास्ट वाला डिजिट पकड़ना था। 4 8 32, 4 निम 36, 4 धाई 40। तो आप कहेंगे कि अगर किसी नंबर का आखिरी अंक 2 है और वो संख्या 4 से भाग हो रही है, तो तभी संभव है जब या तो उससे अगला अंक 1 हो या फिर उससे अगला अंक 3 हो। तो इस तरीके से हम चीजों पे जल्दी पहुंचेंगे, यानी या तो मैं यहां 1 रख लेता हूं या फिर मैं यहां पे 3 रख लेता हूं। समझ गए मेरी बात? अगर मैं 1 रखूं, एक सवाल नहीं ढेरों सवालों पे प्रैक्टिस कराऊंगा, सिखाने की गारंटी है। तो 8 सातू 56 लेंगे, 61 में से 56 गया मेरे भाई, 5 बचा, उतारा 2, तो 52 8 से भाग नहीं होगा, ये गलत है। अब अगला 3 लूंगा, तो भैया 8 सातू 56, 7 बचा, 8 नहीं 72 भाग चला गया, 3 मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, तो बड़ा मजेदार समझ में आएगी चीजें, बस शांति से सुनते रहना। आइए जैसे इस सवाल में, सवाल को जरूर पढ़िएगा। आइए मेरे दोस्त, कहता है ये संख्या 8 से विभाज्य है तो शेषफल 5 बचता है, x के संभव मान ज्ञात करें। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये संख्या 3 से 8 से भाग जा रही है, तो आखिरी 3 अंक पकड़ने होंगे। आखिरी 3 अंक है 7x5, 7x5। लेकिन सवाल ने कहा कि भाई ये जो नंबर है ना 5 7 3 9 8, 5 7 3 9 8 7 x और 5, ये 8 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगी, शेषफल बचाएगी 5।
शेषफल बचाएगी मेरे प्यारे बच्चों 5, शेषफल बचाएगी 5। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है कि शेषफल 5 बचाएगी, मैंने मान लिया कि ठीक है 5 बचाएगी। अगर 5 शेषफल बचाएगी तो 5 घटा देंगे, 5 में 5 गया 0, x 7 8 9 3 7 5। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो संख्या होगी, ये वाली जो संख्या होगी, ये वाली जो संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसी संख्या होगी जो 8 से पूर्णतः भाग होगी। बस ने यही तो कहा कि आप ऐसा कारनामा करेंगे तो शेषफल 5 बचेगा, रिमाइंडर इज 5। कहता है इस नंबर को 8 से भाग दोगे शेषफल 5 बचेगा, तो मतलब 5 हटा दोगे शेषफल वाला, तो फिर जो बचेगा वो हमारा 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि मेरे लिए जो मुख्य लड़ाई है वो 7x 0 है, ना कि दूसरी कहानियां। और अगर ये बात है और मैं 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं ऐसा प्रयास करूं कि सर 8 से पहले मैं ये देखूं कि 8 से कोई नंबर भाग होगा तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी, 8 से भी। 1 की जरूरत ही नहीं होती, 2 की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आखिरी अंक भाग हो रहा है। 8 से तो चेक करना ही, तो 4 से चेक करो। तो सबसे पहले ये देखो कि 4 का पहाड़ा पढ़े तो कौन, मतलब 4 के पहाड़े में 0 कब आ सकता है, लास्ट में 0 कब आ सकता है। 4 का अगर आप पहाड़ा पढ़ो तो आखिर में 0 कब आ सकता है, तो आप कहेंगे सर एक तो 0 0 हो सकता है, फिर 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, यानी फिर वो 40 पे आएगा। हाँ जी, मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। इसके बाद सर, इसके बाद 4 6 पे भी जाएगा, 20 पे भी, सॉरी 4, देखो 4 5 20 भी तो जा रहा है, फिर 40 भी जाएगा, फिर 60 भी जाएगा, फिर 80 भी जाएगा। यानी ये वो संख्याएं हैं जो 4 से भाग चली जाएंगी जिसका आखिरी अंक 0 होगा। तो मेरे बच्चे, इसका मतलब x की वैल्यू 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो सकती है, 0 4 2 6 8 में से कोई भी हो सकती है, अगर ये संख्या मेरी 4 से भाग देनी हो। अब कहानी ये कि मुझे भाग देना है किससे, 8 से। तो मान लीजिए मेरे बच्चे, मैं x की जगह पे अगर यहां 0 रख देता हूं, x की जगह पे मेरे पेरेंट्स, आराम से समझो, ये सवाल बेहद छोटा, आप जल्दी से निकाल देंगे, लेकिन हमें बड़े सवालों के लिए यहीं से तैयार होना है। अगर आप इसे 8 से भाग देंगे तो 8 8 64 बचा कितना, 6, और 60 8 से भाग होगा नहीं, हटाओ, टेक दो यहां लाके, अब 2 टेक देंगे यहां लाके, तो 8 9 72 भाग हो जाएगा सर, 2 सही है। 4 रख के देखो, 8 9 72 बचा कितना, 2, 20 भाग नहीं होगा, यहीं रख दो। 6 रख के देखते हैं, 8 9 72 बचा कितना, 4, 8 5 40 भाग हो जाएगा, 6 भी ओके। 8 ले आओ, 8 9 72 बचा कितना, 6, 60 भाग नहीं होगा, तो यहीं रख दो। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 2 और 6 ऐसे नंबर है जिसे आप रख दोगे तो कमाल हो सकता है और वो संख्या 8 से भाग हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन सी सही है। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, हमें यहां तेजी नहीं पकड़नी है, यहां जहर नहीं उगलना सवालों पे, आराम से शांति से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, धीरे 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 बेस मजबूत होगा। कल ही मेरे बच्चे, ये बात आई समझ में सबको, कल की ही मैं आपको बात बता रहा हूं। एक बच्चा आया मेरे पास, राजस्थान अलवर का, उसका इंटरव्यू भी कल 11 बजे यूट्यूब पे जो सेशन था उसमें वो लाइव बच्चा आया मेरे बच्चों। उसने मात्र 8.5 9 महीने की तैयारी की मेरे बैच की, कैरियल ऐप पर ही उसने पढ़ा, मैथ मुझसे पढ़ा, इंग्लिश जयदीप सर से पढ़ा, जीएस उसने जीएस की टीम से और रीजनिंग रीजनल वाले सर से, पीयूष सर से पढ़ा। मात्र 8 से 8.5 महीने में, 8 से 8.5 महीने में मेरे प्यारे बच्चों, मात्र 8 से 8.5 महीने में उसने कंप्लीट एसएससी की तैयारी कर ली। उसका नाम विपस व्यास कुछ ऐसा नाम उसका, अभी उसका इंटरव्यू भी आएगा, अब देखना। मैं बस ये चीजें इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप थोड़ा मोटा नहीं, मोटिवेशन ले सके उससे। कैसे, जब वो बच्चा 12th क्लास में था तो उसकी माताजी गुजर गई। पढ़ाई में बहुत होशियार था, माताजी गुजर गई उसकी। 6 महीने बाद भाई गुजर गए, बड़ा भाई गुजर गया। परिवार में 4 लोग थे, ये विपस व्यास जी, इनके फादर साहब, इनकी माताजी और इनका बड़ा भाई। जब ये 12th क्लास में थे, यानी आज से 5-6 साल पहले, तो इनकी माताजी गुजर गई, इनके बड़े भाई गुजर गए। सोचिए इस बच्चे के मन पे क्या प्रभाव होगा, सब कुछ उसका छूट गया वहीं पे। 12th क्लास के बाद वो
अपने मन में भटकता रहा, मानसिक संतुलन बहुत बार खो बैठा, बहुत बार गहराइयों में चला गया डिप्रेशन की। उसने बीटेक किया और बीटेक में फर्स्ट ईयर में ही ड्रॉप हो गया, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद ही उसने छोड़ दिया। 1 साल किया, छोड़ दिया, नहीं हुई इससे। उसने फिर और पता नहीं क्या किया, जेईई क्या बता रहा था वो किया। उसके बाद उसने बीएससी किया। बीएससी 6 साल में पूरी की उसने। बीएससी 6 साल में पूरी की, क्योंकि घर में 2 ही लोग हैं, पिताजी और बेटा। और आप जानते हैं पिता के साथ बेटा जो होता है या बेटी जो होती है उसका कम्युनिकेशन थोड़ा कम होता है, माता के साथ बहुत ज्यादा होता है। तो बड़ा मुश्किल था उस बच्चे के साथ। मेरे दोस्तों, जिन बच्चों का मैथ कमजोर है वो अब ध्यान से मेरी बात सुनना। जिन बच्चों का मैथ कमजोर है वो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखिए, इस बच्चे का बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथ में 100 में से मात्र 3 नंबर आए। ये जीता जागता उदाहरण है आपके सामने। मेरा बताया उदाहरण नहीं है, एक्चुअल स्टूडेंट है, राजस्थान अलवर का बच्चा। विपश व्यास है। कल मैं 11 बजे यूट्यूब पे था, उसी समय वो बच्चा आया। मैं सरप्राइज रह गया उस बच्चे की दर्द भरी कहानी सुनकर कि वो किस दर्द से गुजरा है। और आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा 100 में से 3 नंबर लेके आया है मैथ में, आज वो एसएससी सीजीएल में टॉप कर रहा है लड़का। बेहतरीन स्कोर है। जो सबसे टॉप पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस में, वो पोस्ट उस बच्चे को मिली है। वो बच्चा जिसके मैथ में 100 में से मात्र 3 नंबर थे, वो बच्चा जिसके मैथ में 100 में 3 नंबर थे, वो बच्चा सीजीएल सिलेक्शन ले रहा टॉप पोस्ट पे। कुछ तो रहा ही होगा। कहता है सर मैंने मात्र 8 से 9 महीने तैयारी की, आपने जो बोल दिया मैंने बस भगवान के रूप में मान लिया, और जो आपने कह दिया मैंने वही किया, मैं दूसरी तरफ गया ही नहीं। जरूर शुरुआत में मैं कुछ रीलों में भटक गया, रीलें देखने लगा, 3-3 घंटे भी रीलें देखी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि हमारा कर्म क्या है। बोला मैं ये महसूस करता था कि मेरे फादर साहब डेली 10 घंटे काम करते हैं और उसके बाद आके घर का खाना भी बनाते हैं, सुबह खाना भी बना के जाते हैं, सारी चीजें करती हैं, वो एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते। तो बोला सर मैंने भी इस 8-9 महीने की तैयारी में एक सिंगल डे भी छुट्टी नहीं ली। मैं किसी भी यार दोस्त की शादी में नहीं गया, किसी फंक्शन पे नहीं गया, ना किसी फालतू यार दोस्त से कोई मिला। मैं बहुत कांस्टेंट होकर तैयारी करी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मात्र 8 से 9 महीने में जो मैंने पढ़ाया उस बच्चे ने पढ़ा, समझा और सिलेक्शन ले गया। उसने कहा कि सर बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो आपने कराए और जो मुझे उस समय समझ ही नहीं आए, लेकिन मैं उन सवालों का पीछा नहीं छोड़ता था, क्योंकि आप ये कहते थे कि कोशिश कर जितना आया उससे ऊपर कैसे बढ़ाए। तो बोला उन सवालों को मैं खुद करता था, 3-3 4-4 बार करने की कोशिश करता, अलग अलग तरीकों से करने की कोशिश करता। तब जाके बोला कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि एक सवाल में मैं फंस गया और मैंने 2.5 घंटे लगाए उस सवाल को पूरी तरह समझने में, आधा घंटा लगा कुछ सवालों को पूरी तरह समझने में, लेकिन मैंने समझा। और सर मात्र 8.5 महीने की तैयारी में मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ और मेरी ड्रीम पोस्ट पे सिलेक्शन, सबसे टॉप पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, क्योंकि मात्र 5 साल के अंदर, 5 से 6 साल के अंदर ये बच्चा सेक्शन ऑफिसर बन जाएगा, गस्टेड पोस्ट मिल जाएगी। ये तब सिलेक्शन है जब नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे कम है, मात्र 8 से 8.5-9 महीने की तैयारी में। अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या है कहानियां। 100 में से जिस बच्चे के मैथ में 3 नंबर आए हैं वो सीजीएल में मैथ में 100/100 नंबर ला रहा है, मतलब 100% नंबर ला रहा है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बस ध्यान से घर पे बैठ के पढ़ रहा है, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी, कहीं नहीं गया, कमरे के कोने पे बैठा रहता था, पढ़ता रहता था, बैठा रहता था, पढ़ता रहता, बस एक ही चीज सोचता था। मेरे पिताजी रोज 10 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बाद घर का काम कर रहे हैं, वो एक भी दिन ऑफ नहीं कर रहे कि आज मेरा मन नहीं काम करने का। वो सैटरडे भी काम कर रहे हैं, संडे भी काम कर रहे हैं, 7 दिन काम कर रहे हैं। मेरा पिता जब संघर्ष कर रहा है तो मेरे को तो पढ़ना ही तो है, मेरे को तो रोटी भी बनी बनाई दे रहे हैं मेरे पिताजी। तो मेरे भाई इस संघर्ष को ध्यान रखो। अगर आप मन करके लगोगे पढ़ने में, 10 जगह भटकाओ मत ले जाओ। आज इस टीचर के पास जाके माथा मारिया, आज उसके पास माथा मारिया, उसके क्लास नोट्स उठा लिए, उसके क्लास नोट्स उठा लिए। रैंक 1, 2, 5, 10 इन पे मत जाओ, रियल स्टोरीज पे जाओ। आप देखेंगे पूरे साल यूट्यूब पे जो लोग हंगामा काट रहे हैं उनके सिलेक्शन गिनोगे ना तो 1 से 2 वो भी इधर उधर से उठाए हुए होते हैं।
और जो लोग सिंसियरली पढ़ा रहे हैं, आप उन बच्चों से अपने आस पड़ोस में पूछ के देखो जिनके सिलेक्शन हुए, लगातार लगातार थोड़े बहुत नहीं, हजारों की संख्या में सिलेक्शन है। तो भाई मेहनत करो एक तरीके से और चुपचाप से फिर उस पर काम करो, ठीक है। और इस बच्चे का इंटरव्यू मैंने लिया है, जब मैंने इसकी कहानी सुनी तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार इस बच्चे के साथ बड़ा बुरा हुआ, लेकिन बहुत खुशी हुई कि वो बच्चा उस अंधेरे कुएं से बाहर निकला और आप जैसे हजारों भाइयों को रोशनी देगा। अब सवाल पे आते हैं। इसलिए जो मैं कहता हूं ना, मेरे एक एक शब्द को ध्यान से कर लो, आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं पाएगा। जो पढ़ा रहा हूं बस उसको ध्यान से पढ़ो और कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं ना कि छोटी छोटी बातों पे गौर करो, आप सीधा ऑप्शन से वैल्यू उठा के मत जाओ। अभी 8 की जगह 4 पे ट्राई करो, क्योंकि ये नींव मजबूत हो रही धीरे धीरे, इन्हीं से सारी चीजें बननी है। आइए, एक भाई कह रहा है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट कब मिलेगी? मेरे भाई जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, डिविजिबिलिटी शायद 2 क्लासें और लगेंगे, उसमें खत्म हो जाएगा, उसके तुरंत बाद फिर इसकी प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी। आइए मेरे दोस्त, हैंड रिटन नोट्स देने लग रहे हैं मेरे भाई, सारी चीजें मिल रही, बहुत कम मेहनत में ज्यादा फल पाने की इच्छा करो। देखिए मेरे बच्चे, कहता 4 से विभाज्य है तो एक्स वाई के संभावित युग्म ज्ञात करें। मुझे एक बात बताना, देखिए मैंने आगे आप लोगों को पढ़ाना है संभाव मतलब उसका अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, समानांतर श्रेणी, लेकिन आज के लिए सुनिए मेरे बच्चों, मैं आपको कहूं 15, 18, 21, 24, और 42। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान देंगे तो हर 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है। 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 3 27, हर एक 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है। जो ये डिफरेंस सेम आता है इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूं। सार्वंतर, सार्वंतर, इसे इंग्लिश में डी से डिनोट करेंगे हमेशा। इसका मतलब होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो। A2 A1 मतलब सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, तो 18 में से 15 गया, आया मेरे प्यारे बच्चों 3। हाँ जी मेरे भाई, अब मेरे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर इस सवाल में आपसे कोई पूछे कि बाबू नंबर ऑफ टर्म बताओ कितनी है, पदों की संख्या ज्ञात करिए, पदों की संख्या ज्ञात करिए, पदों की संख्या ज्ञात करें, तो मेरे प्यारे बच्चों पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो तरीका होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, +1। किसी भी सीरीज में जिनमें हर 2 पदों के बीच का अंतर समान है, नंबर ऑफ टर्म निकालने का ये सूत्र होता है। तो लास्ट टर्म लिखोगे 42 है सर, फर्स्ट टर्म लिखोगे 15 है सर, कॉमन डिफरेंस लिखोगे सर 3 है, +1। तो मेरे प्यारे बच्चों 42 में से 15 घटाएंगे कितना बचा? 27। तो 27/3 जमा 1, 3 9 27, 9 1 10। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहां कितनी टर्म है? 10 टर्म। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बहुत सुंदर। अब आ जाइए मेरे बच्चे सवाल पर। इस सवाल में कह रहा है कि इफ 497xy इज डिविजिबल बाय 4 देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर xy। कहता है कि भैया अगर xy जो है, मतलब ये जो संख्या है 4 से विभाज्य है, तो आप सबसे पहले बताइए कि xy की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो आप मुझे सबसे पहले एक ही चीज कहोगे कि देखो सर xy की ऐसी वैल्यू लेनी है, जो मर्जी वैल्यू ले लो सर, लेकिन xy की ऐसी वैल्यू लेनी है जो 4 से भाग हो जाए, जो 4 से भाग हो जाए। तो सर आप चाहें ना तो xy की जो वैल्यू है आप वो 0 0 भी ले सकते हैं, ये भी 4 से डिवाइड होगी। 0 4 भी ले सकते हैं सर, 0 8 भी ले सकते हैं,
एक दो भी ले सकते हैं, 4×3 = 12, 4×4 = 16, 4×5 = 20, 4×6 = 24, 4×7 = 28, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं सर। ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है। दूसरा सर आखिरी में क्या वैल्यू लेंगे सर, ये तो 100 भी हो सकते, लेकिन नहीं भाई, 100 जो है 3 अंकों की हो जाएगी, मुझे कितने अंकों की चाहिए, 2 अंकों की। तो 100 से छोटा नंबर कौन सा जो 4 से भाग हो जाए, तो 96। तो 96 ऐसा नंबर है जो सबसे 100 से सबसे छोट मतलब 100 मतलब 2 अंकों में सबसे बड़ा है और 4 से भाग हो रहा है 96। अब मुझे ये पता करना है कि नंबर ऑफ टर्म कितनी हुई इसमें। तो मेरे बच्चे नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने का बेसिक तरीका है कि भैया लास्ट टर्म लिखो, कितना है जी 96, माइनस फर्स्ट टर्म करो जी 0 0, यानी 0 ही हुआ, 0 0 मतलब 0, बटे कॉमन डिफरेंस, तो 4 में से 0 गया 4 आया, जमा में 1 आया। तो सर 96 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा, 96, 96 को 4 से भाग दे दो, 96 को 4 से भाग दे देंगे, जमा 1, तो 24 आया, 24 चौक 96, 24 और 1 25। तो मेरे प्यारे बच्चों 25 तरीके संभव, 25 तरीके संभव है। कितने तरीके मेरे प्यारे बच्चों संभव है, 25 तरीके संभव है। अब बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरी बात से सहमत हैं, जिनको समझ आ गया वो यस सर लिखे, जिनको समझ नहीं आया वो नो सर लिखे। आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नोट्स हम आपको बना के देंगे, मैं खुद बना के दे रहा हूं आपको बहुत सुंदर से, ताकि आपको जब रिवीजन भी करना पड़ेगा पेपरों के समय में, तो आप मात्र 10 से 15 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज कर देंगे। जल्दी से बताइए दिक्कत है कि नहीं है। अब आगे आते हैं, आइए मेरे दोस्त, नाइस 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 नाइस, करिए मेरे बच्चे सवाल। आइए मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, कहता है एक्स वाई लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ, 8 से भाग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो 8 से सर कौन कौन सी संख्याएं भाग हो जाएंगी, सर मुझको नहीं पता, चेक करते हैं। सर 0 0 हो जाएंगी, बिल्कुल, उसके बाद 0 8 होगी, 8 का पढ़ा ही तो पढ़ रहे हैं, फिर 8 दूनी 16 होगी, 8 तिये 24 हो जाएगी सर, 8 चौक 32 हो जाएगी। सर 100 के आसपास कौन सा नंबर होगा 8 से भाग, वैसे तो सर 88 हो जाता है, 88 के बाद 96 हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये ना पता हो कि 100 के आसपास कौन सा नंबर 8 से भाग हो जाता है, तो उसका तरीका बता रहा हूं। यहां 100 रखिए, इसे 8 से भाग दीजिए, सिंपल। तो पढ़ा पढ़ेंगे, 8 एकम 8, बचा कितना 2, फिर उतारी 0, फिर 8 दूनी 16, बचा कितना 4, 4 आया मेरे प्यारे बच्चों शेषफल, 4 आ गया मेरे बच्चे शेषफल। अब मैं ये बीच वाली कहानी मिटा देता हूं। अब जो शेषफल आया ना, उसको क्या करो, इसमें से घटा दो, इसमें से 100 में से 4 घटा दोगे, बचा 96, यानी 96 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 4 शेषफल बचेगा। ये मेरा सवाल हो। अब मेरे बच्चे नंबर ऑफ टाइम फाइंड आउट करनी, कि भाई कितनी वैल्यूज पॉसिबल है नंबर ऑफ टर्म। अब भैया देखो ध्यान से, तो देखो लास्ट टर्म है 96, फर्स्ट टर्म है 0 0, यानी 0 ही समझो, बटे कॉमन डिफरेंस 8 में से 0 गया 8 है, प्लस में 1, तो भैया 96 बटे 8 जमा 1, तो 12 8 96, 12 और 1 13, यानी नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 13, यानी 13 जोड़े संभव है।
समझे? बात को गहराई से समझो। ये भी सेम ही सवाल आएगा, डाटा यहां का बदला है, आगे का तो सेम ही रखा है, यहां कुछ और था, वहां यही डाटा कुछ और रख दिया। ये पेपरों के सवाल है। शिफ्ट वाइज क्या होता है, सेम डाटा नहीं देगा, डाटा डिफरेंट करेगा, कॉन्सेप्ट सेम ही रख देता है। अब मेरे बच्चों आते हैं 5 की विभाज्यता का नियम, कि भाई 5 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई नंबर है ए बी सी, मैं कह रहा हूं कि यार इस नंबर को है ना प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिख के दिखाओ, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी लिख लो, डी लिख लेते, प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखो, तो आप कहोगे ये आएगा 100 ए या 1000 ए या 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 ए बिल्कुल सही है। फिर लिखेंगे 100 बी, फिर लिखेंगे 10 सी, फिर लिखेंगे डी। अब मेरे बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, कि ये संख्या 5 से भाग होगी कि नहीं होगी, चेक करके बताइए। 5 से भाग होगी या नहीं होगी, चेक करके बताइए, ये बात बतानी है आपने। तो मेरे बच्चे, अगर आप इसे 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, अगर मेरे प्यारे बच्चों इस संख्या को 5 से आप भाग देते हैं, तो बताया था कि प्लस का साइन है तो 5 को इससे भाग दो, तो सर ये तो भाग चला ही गया 5 से, तो इसका जरूरत ही नहीं है। ये भी 5 से भाग चला गया, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये भी 5 से भाग चला गया, इसकी भी जरूरत नहीं है। बचा क्या, केवल डी। यानी अगर ये डी 5 से भाग चला जाएगा तो समझो संख्या भी 5 से भाग चली जाएगी, क्योंकि ये सब तो हो चुके हैं 5 से भाग। भाई 1000 5 से कट गया तो ए की जरूरत नहीं, 100 5 से कट गया बी की जरूरत नहीं, 10 5 से कट गया सी की जरूरत नहीं, डी बचा। डी क्या है, लास्ट डिजिट, यानी आखिरी अंक, आखिरी अंक। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 5 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 5 से भाग होगी। हां जी, अब इसी नियम को मोटी मोटी बात में समझाने की कोशिश की गई है आपके लिए। कहता है एक संख्या 5 से विभाज्य होगी यदि इसके इकाई का अंक 0 या 5 में से कोई एक हो, मतलब अंतिम अंक, अंतिम एक अंक 5 से विभाज्य हो। 5 से कौन कौन सा नंबर भाग होता है, या तो 0 होता है या फिर 5, यानी आखिरी डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, तभी वो नंबर 5 से भाग जाएगा। अगला 5 की पावर 2, भैया पावर का गेम वही है जो 2 में था। 5 की पावर 2 मतलब आखिरी दो अंक 25 से डिवाइड होने चाहिए। 5 की पावर 3 का मतलब 125 125 के लिए आखिरी 3 अंक 125 से भाग होने चाहिए। 5 की पावर n, 5 की पावर n का मतलब आखिरी n अंक 5 की पावर n से भाग होने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 2 की पावर का गेम था ऐसे ही 5 की पावर का गेम है। ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये यूपी कांस्टेबल में भी काम आनी है, यूपी सब इंस्पेक्टर में भी काम आनी है, एसएससी में चाहे एमटीएस दे लो, सीएचएसएल दे दो, सीपीओ दे दो, सीजीएल प्री दे लो या मींस दे लो, हर एक एग्जाम में काम आनी है। चाहे रेलवे की तैयारी कर लो, चाहे बैंक की तैयारी कर लो, हर एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों ये चीजें जरूरी आनी है। तो मेरे बेटे आप इन पे सवाल लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला सवाल बेसिक है, कह रहा क्या ये संख्या 5 से भाग होगी, तो आप कहेंगे 7 दे रखा है आखिरी में, नहीं होगी, क्योंकि आखिरी अंक 0 हो या 5 हो तभी कोई नंबर 5 से भाग होगा। हां जी पक्का। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कोई नंबर 5 से कब भाग होगा, तो आप कहेंगे जब आखिरी अंक 5 से भाग हो, यानी आखिरी अंक या तो 0 हो या 5 हो। अच्छा बताओ 25 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, सब 25 होता है 5 की पावर 2, मतलब आखिरी दो अंक 25 से भाग होने चाहिए। और 25 से कोई नंबर कब भाग होगा, जब आखिरी दो अंक या तो 0 0 हो, या फिर 2 5 हो, या फिर 5 0 हो, या फिर 7 5 हो। यही तो बेसिक बात बनी भाई। 25 की डिविजिबिलिटी का मतलब है आखिरी दो अंक 25 से भाग होना, और आखिरी दो अंक 25 से कब भाग होंगे, जब या तो 100 लिखा हो, मतलब 100 का मतलब आखिरी दो अंक 0, या फिर 25 हो, या फिर 50 हो, या 75 हो। 25 का पढ़ाई तो पढ़ रहा हूं और क्या है। ऐसे मेरे बेटे मैं तुमको कह दूं 5 की पावर 3 यानी 125 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे सर जो 125 से भाग देना, तो आखिरी 3 अंक, आखिरी 3 अंक 125 से भागो, यानी आखिरी 3 अंक या तो 0 0 0 हो, ठीक है जी, या फिर 125 हो, या 125 दूनी 250 हो, या 125 ते 375 हो, या 125 चौके 500 हो, या 625 हो, या 750 हो, या 875 हो। 875 में 125 जोड़ोगे फिर तो 1000 आ जाएगा, 1000 का मतलब आखिरी 3 0 पहले ही लिख चुका हूं। तो बेहद ही और बड़े आसान से सवाल है, कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा सा समझना है, प्यार से मेरी तरफ देखिए,
और फिर 100 निपटाएंगे। कहता है बताइए क्या ये संख्या 125 से विभाज्य है? तो सबसे पहले तो आप ये चेक करा करो कि भाई कोई नंबर 125 से कब भाग जाएगा। सर तब भाग जाएगा जब ये संख्या 5 से भागो, 1 से भागो, 5 से भागो, 25 से भागो, 125 से। कहा है कि सर 125 के सारे फैक्टर हैं। एक को तो चेक करने की जरूरत नहीं होगी हमें, कारण क्योंकि एक तो हर एक नंबर को डिवाइड कर देगा, तो इसलिए वो पंगा तो नहीं है। 5 चेक करते हैं। 5 तो चेक कर ही रहे हैं सर, आखिरी अंक 5 से भाग जा रहा है, इसका लो ये संख्या 5 से भाग जाएगी। ठीक है, संख्या क्या बड़ी बड़ी लिख देता हूं, कम दिखाई दे रही, 410 525। ठीक है जी, 5 की कहानी सेट हो गई। 25 चेक करते हैं। 25 से कोई नंबर कब भाग जाएगा? जब आखिरी 2 अंक 25 से भाग जाएंगे। तो देखो यार आखिरी 2 अंक 25 है ही, भाग चला गया, यानी ये भी काम नहीं आया। छोटी से छोटी बात को गहराई से समझोगे तो मजा आएगा। अब आते हैं 125। 125 का मतलब आखिरी 3 अंक, आखिरी 3 अंक, यानी 525 को 125 से भाग दो, क्या एग्जैक्ट चला जाता है? तो आप कहोगे 125 पांजे करेंगे तो आएगा नहीं, 4 करेंगे तो 500 आ जाएगा, यानी नहीं भाग जा रहा। इसका मतलब ये संख्या मेरी 125 से भाग नहीं जा रही। क्या सहमत है? पक्का है कच्चा? पक्का? आइए आपका इंतजार है। आइए मेरे बच्चे देखिए ध्यान से। कह रहा भाई 12744 किससे भाग जा रही है? तो आप कहेंगे सर आपने तो नियम में अभी 2 और 5 के सिखाए, फालतू तो सिखाए नहीं, बस तू तो नहीं पकड़ो बेटे, 5 से नंबर नहीं भाग होगा। क्यों सर? आप कहें क्यों सर? इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर आखिरी अंक या तो 0 होना चाहिए था या 5 होना चाहिए था। अच्छा सर, पूछा क्या है सर? पूछा यह है कि नहीं होगा, इनमें से कौन सा, किससे ये नंबर डिवाइड नहीं होगा? तो सर 5 से 1 सेकंड में आ गया, 5 से डिवाइड नहीं होगा। बहुत सुंदर, इतना धीरे धीरे प्यार से पढ़ाऊंगा कि मस्त हो जाओगे। तो ये मेरे बच्चे पेपर के सवाल है, आपका कुछ थोड़ी बिगाड़ देंगे। देखिए यार, थोड़ा सा ये रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है, थोड़ा सा डिविजिबिलिटी का सवाल है। आइए समझना एक बात, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई 18 को 7 से भाग दो, शेषफल बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे 7 दूनी 14, तो कितना शेषफल बचा? 4। कितना शेषफल बचा मेरे भाई? 4। बिल्कुल ठीक है। मैं कहूं कि सर जी मुझे बताओ 23 को 7 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? तो आप कहेंगे 7 या 21, शेषफल आया 2। शेषफल आया 2। क्या इस बात में किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मेरे बेटे मुझे ये बताओ, अगर मैं अब आपसे ये पूछ लूं कि भाई 18 जमा 23 को 7 से भाग दो, अब बताओ शेषफल क्या आएगा? तो कुछ तो बावले ऐसे होंगे कि पहले इसे जोड़ेंगे, इकाई का इकाई से जोड़ा, 8 और 3 11, फिर 2 और 1 3, एक और वो 41। 41 को 7 से भाग देंगे, 7 5 35, बचा 6, तो शेषफल आया 6। लेकिन कुछ समझदार होंगे, वो कहेंगे क्यों जोड़ रहे हो भाई, यही ना कर लेंगे। 7 दूनी 14, 4 शेषफल आया, 7 तिया 21, 2 शेषफल आया, तो 4 और 2 6 आंसर आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 6 आंसर आ गया। बिल्कुल है सर। एक बात बताओ, आप इतने बड़े विद्वान हो तो ये बताओ 2 को 7 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा?
मेरे भाई एक बात था, अगर 2 को 7 से भाग देगा तो पहाड़ा पड़ेगा मन मन में, 7 एक कम 7, ये तो ज्यादा चला गया, तो ना जाने की 0 ही तो लेगा, तो शेषफल 2 ही तो आएगा, 2 ही तो आएगा मेरे बेटे। अगर मैं कहूं 5 को 13 से भाग दो, बताओ शेषफल क्या आएगा? तो भाई 13 कम 13 जा ही नहीं रहा, तो 13 0 0 हुआ, तो 0 से कितना बड़ा है 5, तो शेषफल 5 आएगा। इसमें क्या बड़ी बात हो गई? मानते हो कि नहीं मानते? अगर मैं कहूं 1 को 1839 से भाग दो, शेषफल बताओ क्या होगा? तो भाई इसके पहाड़े में जा ही नहीं रहे, तो 0 पे ही जाएगा, 0 पे जाएगा तो शेषफल क्या बचाऊंगा? 1 बचाऊंगा। किसी भाई को दिक्कत है बोल दो, बताओ भाई मेरे बच्चों, बात समझ में आ रही? बहुत सुंदर। अब मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं, मैं कहूं यार 11 को 10 से भाग दो, शेषफल बताओ क्या होगा? आपको ये हो जाएगा सर 10 से कम 10, एक फालतू है तो वो रिमाइंडर आ गया, ये आसान है, कर ले। ऐसे ही मेरे बेटे यहां पे प्लस किया, प्लस करने पे 18 और 23 को जोड़ने की जगह आपने सीधा इसे भाग देना चाहिए, इसे भाग देना चाहिए, 4 और 2 6 मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, मान लो अगर यह जोड़ 6 की जगह 16 आ जाता, मान लो बड़ा सवाल होता 16 आ जाता है, तो क्या करते? कुछ नहीं सर, हमें यह देखना था 7 से बड़ा रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। अगर मैं किसी नंबर को 7 से भाग दूंगा तो यह तय है कि जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वो हमेशा ही मेरा 7 से छोटा आएगा। ये बातें मैंने बतानी आगे सही वक्त पे, रिमाइंडर जो होगा वो 7 से छोटा ही होगा, शेषफल हमेशा 7 से छोटा होगा। लेकिन यहाँ 16 आ गया तो घबराना नहीं, दोबारा भाग दे दो, 7 दूनी 14, बचा कितना 2, तो शेषफल 2 लिख दिया। हाँ जी, अब मान लो मैं इसी चीज को बदलूं और मैं कहूं 18 जमा 23 की जगह 18 गुना 23 है, और बाबू 7 से भाग दो, शेषफल बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे देखो सर 7 दूनी 14 बचा 4, 7 या 21 बचा कितना 2। अब बीच में साइन सर अगर इंटू का आया ना तो इंटू करो, इंटू का आया सर तो इंटू करो, तो 4 गुना 2 कितना आया 8। सर पिछले में तो जोड़ा था, सर इसलिए जोड़ा था क्योंकि बीच में साइन प्लस का था, यहां इंटू का था, तो 4 दूनी 8, 8 को 7 से भाग दो, तो 7 एक कम 7, कितना शेषफल बच गया 1, 1 मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, अगर अगला सवाल समझ में आ गई मेरी बात? किसी भाई ने कोई लोड तो नहीं है, कहते दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई गल्ला क्लियर रहेगी? आओ अब मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, और बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारा सवाल है, और इसी पे सीजीएल मींस में एक सवाल दे रखा वो करूंगा। कत्ती सिपाही से लेके इंस्पेक्टर तक की नौकरी पक्की कराऊंगा। मेरी गारंटी है कि आपके हाथ में कम से कम 20 अपॉइंटमेंट लेटर होंगे और आप चुनेंगे उनमें से एक। लेकिन जीवन में भटकाओ मत करो, भटकोगे जीवन खराब कर जाओगे। इस समय दोबारा नहीं आएगा, पैसा तो फिर आ जाएगा आपका। मनीष भाई कह रहे हैं एक बार फिर से दोबारा बता देंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहा है? आइए, कह रहा भाई पहला मैं कराऊंगा क्योंकि प्री का क्वेश्चन है, अगला आप करेंगे क्योंकि मींस का। कह रहा ध्यान देना, एक संख्या m है जो 125 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है, यानी m एक ऐसा नंबर है जो 125 से भाग हो जाता है। m जो है मेरे बच्चे 125 से भाग हो रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल ने दी हुई है। आपने कहा ओके, क्या कहोगे? ओके। तो कह रहा है कि भाई ये बताओ फिर m+5 इंटू m+1 को सर अगर 125 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? तो सर आप तो अपने बच्चे हैं, ध्यान से सुनो। पहले इस ब्रैकेट को भाग दे लो भाई, अगर अभी आपको पल्ले नहीं पड़ रहा तो m+5 को 125 से भाग दो। तो बेटा ये बताओ, ये बात तो खुदा ही कह रहा है कि m जो है वो 125 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, मतलब शेषफल क्या आ रहा है? 0। जो हाईलाइट किया वहां यही तो बात कह रहा है कि वो उससे विभाज्य है, यानी भाग हो रहा है, यानी ये तो आएगा शेषफल 0। और 5 को 125 से भाग दोगे तो 125 छोटा है, तो शेषफल कितना आएगा? 5। और 5 में शून्य जोड़ेंगे क्योंकि प्लस का निशान है, तो 0 में 5 जोड़ा 5, यानी यहां शेषफल आया 5। ऐसे ही मेरे बेटे ये तो इसको भी भाग दोगे, m+1 को 125 से भाग दोगे मेरे लल्ला, तो m तो खुद ही डिवाइड हो रहा है 125, उसने ये बात बोली है, छोड़े होगे बोलिए, शुरुआत में बोल दी, तो ये तो भाग हो ही रहा था, ये तो शेषफल 0 देगा।
और एक छोटा नंबर है 125 से, तो 125 को एक मतलब एक को 125 से भाग दोगे तो शेषफल एक आएगा, तो जीरो में एक जोड़ा बाबू क्या आया, एक, तो इसका शेषफल आया एक। अब बीच में साइन किस चीज का डाल दिया जी, गोले का, गोले का नहीं इनटू का, तो 5 गुना 1 मतलब शेषफल आएगा 5, शेषफल आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5। अब जल्दी से कमेंट करके 5 लिखो ताकि समझ में आए कि आपकी बात सही है। और अगर भाई ये क्लास आपको अच्छी लग रही है, वीडियो मस्त और जबरदस्त दिख रही है, तो प्लीज इस क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अगर आपको संभव लगे तो। आइए मेरे दोस्त, कह रहे एक संख्या x 25 से विभाज्य है, तो x प्लस 3 को 25 से भाग दे तो क्या कमाल होगा। कह रहा है जी ये बात तो स्पष्ट मैंने पहली लाइन में बोल दी है सर जी, कि एक संख्या x है जो 25 से डिवाइड है, ए नंबर x इज डिविजिबल बाई 25। एक संख्या x है जो 25 से भाग हो रही है। हाँ जी, तो x को 25 से भाग दोगे शेषफल क्या आएगा, जीरो, क्योंकि x तो ऑलरेडी भाग हो रहा है ना, और 3 को 3 छोटा है 25 से, तो शेषफल आया 3, तो जीरो में जोड़ेंगे 3, तो आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ जी, आइए करिए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप इतना दबा के कमेंट करेंगे जी खुश हो जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, ये है सीजीएल मींस का क्वेश्चन। इसका जवाब दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक संख्या x 25 से विभाज्य है यदि x स्क्वायर प्लस 3 x प्लस 6 और x प्लस 1। अच्छा यहां एक छोटी सी बात बतानी पड़ेगी आपको। अच्छा ये बताओ, अगर 15 3 से भाग हो रहा है, अगर मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए 15 3 से भाग हो रहा है, आप कहेंगे हाँ सर 3 5 15 एग्जैक्ट हो रहा है, यानी शेषफल आया जीरो। तो अगर सर 15 के वर्ग को भी 3 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। आप कहोगे सर क्यों टेंशन ले रहे हो, जब 15 ही 3 से भाग हो गया यानी शेषफल जीरो है, तो जीरो का वर्ग करोगे तो भी शेषफल जीरो ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ जी, तो यहां पे आपको यही काम करना था कि सवाल दे रखा है एक्स स्क्र प्लस 3 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 1। कह रहा जी से 25 से भाग देना है, एक्स प्लस 6 ही था ना, ठीक है 25 से भाग देना, शेषफल ज्ञात करें। अब मेरे बच्चों पहली लाइन को पकड़ लो। पहली लाइन में कह रहा है कि एक संख्या x है जो 25 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है, ये नंबर x इज डिविजिबल बाई 25। कहता है ये 25 से तो भाग हो ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मेरे बेटे 25 से भाग हो रही है तो मेरे बेटे अगर x 25 से भाग हो रहा है तो x स्क्वायर भी 25 से भाग हो गया, यानी यहां तो शेषफल आएगा जीरो, और 3 को 25 से भाग देंगे शेषफल आएगा 3, तो यानी 3 में जीरो जोड़ा तो इसका शेषफल आया 3। यहां आ जाओ, x तो 25 से भाग हो ही रहा है तो शेषफल क्या बचा 6, 6 को 25 से भाग देंगे शेषफल आएगा 6। x तो 25 से हो ही रहा है, बचा क्या 1, 1 को 25 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 1। अब बीच में कुछ नहीं तो गुना है, गुना है तो गुना कर दो, तो 3 छिंगे 18 एकम 18, तो मेरे प्यारे बच्चों शेषफल आया 18। अब बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए, कितने बच्चे इस बातों को समझ गए, समझ गए भाई। अब बातें कुछ और होंगी, करिए पीयूष ये ना थोड़ी सी बड़ी करके लगा दिया करो, करिए।
देखिए मेरे भाई 199 2x 45। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। कहता है 5 से विभाज्य तो x के संभावित मान ज्ञात करो। मेरे बेटे जब आप किसी नंबर को 5 से भाग दे रहे हैं ना, 5 से भाग दे रहे हैं, तो आखिरी अंक चेक करते हैं और आखिरी अंक 5 है, 5 ऑलरेडी 5 से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 5 से भाग हो गई। तो इस x की वैल्यू कुछ भी रख लो, लेकिन कुछ भी कितने ही रख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ही मान रख सकते हैं। तो आंसर हुआ 10। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन CHSL में पूछा, सुबह वाली शिफ्ट में। सेम यही क्वेश्चन शाम वाली शिफ्ट में पूछा, लेकिन मजा ला दिया। बताऊं कौन सा है? हाँ, यही वाला सवाल है। यही सेम क्वेश्चन शाम वाली शिफ्ट में पूछ लिया और बच्चे गलत दे गए। देखिए, हर बच्चे ने 10 ही आंसर बोला है इसका। सवाल पढ़ा ही नहीं ढंग से। नो आंसर एक ही बच्चे ने ठीक दिया, इसका आंसर नो होगा। देखिए सवाल ने बोला क्या है, सुन तो लो पहले। यही तो कह रहा हूं, स्टूडेंट में संयम बहुत जरूरी है। तो x का सबसे बड़ा मान क्या होगा? उसने ये नहीं पूछा x के कितने मान संभव हैं, ये नहीं पूछ रहा, कह रहा है x की सबसे बड़ी क्या वैल्यू पॉसिबल होगी। तो बाव लो, जब हम 25 से किसी नंबर को भाग दे रहे हैं तो आखिरी दो अंक चेक कर रहे हैं। आखिरी दो अंक तो 25 है ही, तो इसका मतलब ये संख्या 25 से भाग हो रही है। तो x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? तो x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन उसने पूछा कि x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या ली जा सकती है? नो। तो आंसर नो। बहुत सारे ढक्कन 10 कर, जो कि गलत है। अब जिन्होंने 10 किया था वो अपने गालों पे ऐसे चाटा लगा लो एक एक, ताकि जिंदा हो जाओ दोबारा। आइए, आइए मेरे दोस्त। कहते हैं एक्स वाई के कितने मान संभव है? मेरे बच्चे कुछ भी पंगा नहीं है इसके अंदर। आप एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 ले सकते हैं, 2 5 ले सकते हैं। गलती से आप ये मत सोचना कि क्या 5 2 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, 25 से भाग ही नहीं जाएगा। 7 5 ले सकते हैं, नहीं एक रह गया ना, 5 शून्य, 5 शून्य ले सकते हैं। और क्या रह गया? 7 5। केवल और केवल मेरे बच्चे यही जोड़े संभव है, दूसरे तो जोड़े संभव हैं ही नहीं। पलटोगे तो 25 से भाग जाएगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो कितने पेयर पॉसिबल है मेरे पेयर? तो 4 पेयर पॉसिबल। इतना बारीक से लेवल वाइज, छोटे छोटे लेवल से ऊपर बढ़ा रहे, टाइप वाइज कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सवाल में फंसेंगे आप लोग, 500% बच्चे फंसेंगे। बताइए, और इसमें नहीं फंसे तो अगले में तो जरूर फंसोगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 125 से विभाजित एक्स वाई जेड के संभावित मान बताइए। तो मेरे बच्चे, आपको पता है एक्स वाई जेड के संभावित मान क्या होंगे? एक्स वाई जेड 3 अंकों की कहानी है, प्यार से निपटा देनी। तो 0 0 0 होंगे, 1 2 5 होंगे, 250 होगा, 375 होगा, 125 जोड़ते रहो, फिर 500 हो जाएगा, फिर 625 हो जाएगा, फिर 750 होगा, फिर 875 होगा, और फिर
मेरे बच्चे हजार हजार की 3 जीरो आई चुकी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने युग्म संभव है मेरे प्यारे बच्चों? 8 युग्म संभव है। महेंद्र पटेल जी 7 नहीं 8 युग्म संभव है। 8 युग्म मेरे प्यारे बच्चों संभव है। हाँ जी आई। अब फंसोगे। कहता है 6 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है, ये बताइए। बहुत सुंदर। देखिए भाई, कहता है 6 अंकीय संख्या ज्ञात करिए, आखिरी 3 अंक है एक्स वाई 5। आप कहें सर ये क्यों चुने आपने? इसलिए क्योंकि 125 से भाग देना है तो आखिरी 3 डिजिट का ही रोल होगा। तो सर आप 0 0 0 ले सकते हैं, 1 2 5 ले सकते हैं। मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूं, चिंता ही ना करना। 2 5 शून्य ले सकते हैं, 3 7 5 ले सकते हैं, 5 डबल 0 ले सकते हैं, 6 2 5 ले सकते हैं। उसके बाद भाई और क्या बच गया यार? हाँ 750 ले सकते हैं, 875 ले सकते हैं, लेकिन उसका 900 ही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको आखिरी डिजिट क्या चाहिए? 5। तो ये ऑप्शन हटा, ये ऑप्शन हटा, ये ऑप्शन हटा, ये ऑप्शन हटा। क्योंकि आपको आखिरी अंक 5 चाहिए तो ये संभवतः बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे कि आपको 5 वाले ही लेने, 0 वाले नहीं लेने। तो 1 2 ले सकते हैं एक्स वाई की वैल्यू, 3 7 ले सकते हैं एक्स वाई की वैल्यू, 6 2 ले लेंगे एक्स वाई की वैल्यू। हाँ है ना मेरे बच्चे? और मेरे बच्चे 8 7 ले सकते हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 पेयर इस तरीके से पॉसिबल है। 4 पेयर मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से पॉसिबल है। हाँ जी, यानी हमें 5 ही लेना आखिर में। 125 से भाग होने के लिए आखिरी में 5 भी है, वो भी कंपल्सन हमें देखना होगा। हाँ है ना? किसी भाई को कोई लो डेथ है? नहीं। आओ ये सेम आप कर लेंगे। आई, यहां लगाओ दिमाग, ये सारे पेपर के क्वेश्चन है। आपको एग्जैक्ट पेपर की प्रैक्टिस हो रही है यहां। आइए मेरे दोस्त, कहता जी 2 3 8 7 5 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्या बनाई जाए? आओ मेरे दोस्त, बड़ी बात क्या है सवाल में वो ध्यान से समझना। बड़ी बात यह है 5 अंकों की संख्या मुझे बनानी, मेरे पास ऑप्शन ही इतने। 5 अंकों की संख्या मुझे बनानी, ठीक है जी। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, चलो सेट हो जाएगा ये, 4 अंक। आइए मेरे बच्चे, और ये 5 अंक। 5 अंक लेने, लेकिन समस्या ये है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई भी अंक है 2 है, अगर मैंने 2 यहां इस्तेमाल कर दिया ना तो 2 इनमें से किसी भी जगह पे प्लेस नहीं होगा, ये तय। यानी 1 अंक दूसरी बार इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर उसने खुद ही बोल दिया है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड।
अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। और संख्या जो है मेरे प्यारे बच्चों 125 से भाग जानी चाहिए, ये भी दावा है, संख्या 125 से भाग जानी चाहिए। तो मेरे बेटे 125 से भाग जाने के लिए आखिरी 3 अंक या तो 0 0 रख सकते हो, या 1 2 5 रख सकते हो, या फिर 2 5 0 रख सकते हो। मैं बहुत धीरे पढ़ाऊंगा ताकि मजबूत हो जाए स्केल आपका। या 3 7 5 ले सकते हो, या 5 0 0 ले सकते हो, या 6 2 5 ले सकते हो, या 7 5 0 लेने, या 8 7 5 0 8 7 5 लेना। यही आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हमें देखना हमारे पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। सर हमारे पास जो ऑप्शन है वो केवल ये है 2 3 8 7 5, यानी हमें जो भी छटनी करनी है नंबर की वो 2 3 8 7 5 से करनी। तो सर अगर हमें 2 3 8 7 5 की, तो 2 3 8 7 5 में कहीं 0 है नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेंगे सर? क्योंकि इनको बनाने के लिए 0 चाहिए और 0 इनमें है ही नहीं, हमें तो इन्हीं की मदद से काम करना है। अब 1 2 5 बन सकता है सर, 1 इसके अंदर है ही नहीं, तो ये भी नहीं बन सकता। अच्छा सर 3 7 5 बन सकता है, 3 7 5 बन सकता है, ओके रिपोर्ट है जी। 6 2 5 बन सकता है सर, 6 है ही नहीं कहीं, तो ये भी नहीं बन सकता सर, हटाओ इसको भी। सर 8 7 5, 8 भी है, 7 भी, 5 ही भी बन सकता है। तो सर इन अंकों की मदद से, इन अंकों की मदद से मेरे प्यारे बच्चे हम केवल और केवल कितनी संख्या बना पाए? 2 ही संख्या बना पाए। 2 या 3, कहां गड़बड़ हुई देखना एक बार। 125 से भाग दे रहे हैं, 3 7 5 बना भाई, 7 5 शून्य तो था ही नहीं ना हमारे पास, 6 2 5 6 नहीं था हमारे पास, 8 7 5 2 ही तो बनी भाई, 3 कहां से बनी? बच्चे ऑप्शन 3 दे रहे हैं, नहीं ऑप्शन में गलती, 2 ही संख्याएं बनी। दो ही संख्याएं बनेंगी मेरे बेटे, ज्यादा नहीं, 2 ही संख्याएं बनेंगी। 3 7 5, एक भाई कह रहा है 3 7 5 नहीं होगा, है ना, 3 ये रहा, 7 ये रहा, 5 ये रहा। कितनी संख्याएं संभव है मेरे बच्चे? 2 ही संख्याएं संभव। ये एक 8 7 5 भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन देखो लिखते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे लिख के दिखाओ, तो देखो यही ऑप्शन हो सकते हैं मेरे बच्चे, आखिरी 3 अंकों के अगर 125 से भाग देना। ये ऑप्शन गलत हो गया। ये 1 2 5 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 1 नहीं है आपके पास रखने के लिए। 2 5 0 इसलिए गलत हो गया क्योंकि 0 नहीं है लिखने के लिए। 3 7 5 आपने इसलिए ओके किया क्योंकि 3 भी है, 7 भी है, 5 भी ओके है। 5 0 0 हो नहीं सकता क्योंकि 0 नहीं है। 6 2 5 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 6 और 6 नहीं है इसमें, इसलिए गलत हो गया। 7 5 0 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 0 है आपके पास, नहीं है। 8 7 5 इसलिए हो गया क्योंकि 8 भी है, 7 भी है और 5 भी है। तो मेरे बच्चे 2 ही संख्या आप बना पाओगे, और संख्या आपसे बनेगी नहीं। अगर आप कहें वो 2 संख्याएं बना के बताओ, तो मेरे बच्चे आगे आते हैं। अब आंसर क्या होगा उस बात पे थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन ये 2 ही तरीके पॉसिबल है। अगर मेरे बच्चे में यहां 3 7 और 5 भर दूं, 3 7 5 भर दूं, तो मेरे पास ध्यान देना 3 कट गया, 7 कट गया, 5 कट गया, बचा क्या? 2 और 8। यानी मैं यहां 2 लिख सकता हूं और यहां 8 लिख सकता हूं। एक और काम कर सकता हूं, मैं 8 यहां लिख सकता हूं और 2 यहां लिख सकता हूं। 3 7 5 यानी 2 ही केस पॉसिबल थे यहां, एक ये और एक ये। लेकिन 3 7 5 अगर आखिरी 3 अंक लिखूंगा तो पहले 2 डिजिट भरने के लिए मेरे पास 2 और 8 बचे, तो मैं 2 और 8 भर सकता हूं या 8 और 2 भर सकता हूं। ओके रिपोर्ट है। अब अगले में आ जाओ। अगर मैं 8 7 5 लेता हूं, 8 7 5 ले रहा हूं मेरे बच्चे, 8 7 5 ले रहा हूं 3 अंक, तो 8 काट दो, 7 काट दो, 5 काट दो, बचे क्या? 2 और 3। तो मैं 2 और 3 भी लिख सकता हूं या मैं 3 और 2 भी लिख सकता हूं 8 7। तो मेरे प्यारे बच्चों कितनी संख्याएं बनी? 1 2 3 4। तो इसका सही उत्तर होगा 4। 4 मेरे प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर होगा। अब मुझे जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए और कितने बच्चे अभी भी शक सुबह में? कमेंट मी फास्ट, कमेंट मी फास्ट, फास्ट एंड फ्यूरियस। थोड़ा तेजी से कमेंट काहे नहीं कर रहा है भैया, तभी तो हम समझेंगे ना। ओके रिपोर्ट है यस सर लिख दो, नोट ओके है नो सर लिख दो, ताकि उसी हिसाब से मैं अपनी अगले सवाल की जाने की चाल बनाऊं या वापसी इसी को रुके समझाऊं। भाई कमेंट करा करो, तुम कमेंट करते नहीं हो, सोते रहते हो और हम मर जाते हैं।
आइए मेरे बच्चे, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों हमें पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 9। मैं देख रहे हो ना, एक एक पे पहले एक एक नियम एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करूंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा, फिर प्रैक्टिस करूंगा। पहले कॉन्सेप्ट यानी सुनना है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर उस पर सोचना है क्या बताया, एंड देन फिर प्रयोग है, प्रैक्टिस में यहीं पे कराऊंगा आपको। मेरी बात समझ गए? और ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी क्लास का आखिरी डेमो था आज। 2 डेमो मैंने दे दिया हर बच्चे को, एक कल था एक आज था। कल से सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होगी जो पेड बच्चे हैं, ठीक है? लेकर आ रहा हूं मैं इस बैच में आपको कंप्लीट मैथ की तैयारी कराऊंगा, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हो, चाहे आप सीडीएस की तैयारी करते हो, एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हो, कांस्टेबल की तैयारी करते हो। मतलब कुल मिला के मतलब ये है मेरे बच्चों की कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पर मैथ पूछा जाता है, उस सारे मैथ की तैयारी आपको इसी बैच में मिल जाएगी। यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा, डेली लाइव क्लास होगी, साथ ही साथ प्रैक्टिस बैच आपको फ्री मिलेगा। प्रैक्टिस बैच का मतलब है कि आपको पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, क्या क्या 100 ट्रिक्स लगानी है, ऑप्शन से कैसे छटनी करनी है, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस बैच में सीखेंगे, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल रहा है। साथ ही साथ हर क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी, हैंड रिटन क्लास नोट्स मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पीडीएफ भी आपको मिलेगी, यानी जो काम मैं बोर्ड पे करा रहा हूं वो पीडीएफ भी आपको मिलेंगी। आपका सेपरेट डाउट सेशन ग्रुप रहेगा, जहां पर आपके इंडिविजुअल डाउट भी पिक किए जाएंगे और आपके ग्रुप में भी आप डाउट डिस्कस कर सकते हैं। ये जो बैच है, ये बैच कैरियरवेल ऐप पर चलेगा, तो आप कैरियरवेल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आप मेरे बैच में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस बैच में रजिस्ट्रेशन इस समय ओपन है और नीचे लिखा जो बाय नाउ ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर हम क्लास को यहीं रखते हैं और अब कल की क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 9 7 11 13 और आगे इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे और प्लेस वैल्यू का जो ये कॉन्सेप्ट है इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे आने वाले 2 से 3 क्लासों में। मैं कैसे पढ़ाता हूँ ये मैंने आपको आज समझा दिया 2 क्लासों में, आप शायद समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का। आपको आज की क्लास अच्छी लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो आप मुझे 10 में से स्कोर कर सकते हैं कि आपके हिसाब से मुझे 10 में से आप कितने नंबर देंगे, ताकि मैं और अपनी चीजों में सुधार कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।